नमस्कार दोस्तों, आज आए हुए हैं हिसार और यहाँ पर काफ़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं दिखाई दे रहे होंगे। एक बार दिखा भाई कैमरा उस साइड करके। देखो, आप देख सकते हैं कैमरे में कि कितने संख्या में उनके अधिक भगत आए हुए हैं और जानते हैं एक और उनके भगत से कि क्या है उनके विचार और क्या कहना चाहेंगे वो। नमस्कार जी। सर जी, कहाँ से आए हैं जी आप? मैं कानपुर जिला औरैया से आया हूँ। क्या नाम है जी आपका? आनंद दास। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं सन 2013 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या फ़ायदे हुए? मैं भगत जी, मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नया जीवन दान दिया है। मैं नाम दीक्षा लेकर मैं भक्ति नहीं किया करता था, तो मतलब भक्ति नहीं किया करता था। मतलब एक दिन ऐसा हुआ, मतलब मैं गाड़ी चलाता था, वो मैं गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ दिया। तो जब गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ा तो मतलब शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास में, तो वो मतलब जो मुर्दा मैं उखाड़ा तो एकदम वो लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। तो मेरे से बोला कि अनुज तू नीचे आ जा। हमने कि मैं नीचे नहीं आऊँगा। बोला कि तू नीचे नहीं आएगा? मैं कहीं नहीं आऊँगा। तो उसके बाद में वो मेरी गाड़ी के आगे आ गया। तो मैं उससे ये बोला हूँ, हमने भाई आगे से हट जाओ। मुझे ये नहीं मालूम था ये मतलब शैतान है कोई और है। तो उसके बाद में मैं बोला आगे से हट जाओ, तो वो आगे से नहीं हटा। तो नहीं हटा तो मैं अपना गाड़ी घुमाया तो आधा लोडर के या जालंग आधा जालंग दोनों साइड आधा भाग हो गया। जब आधा भाग हो गया तो मेरा मतलब पूरा शरीर का रुआ खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में तो मैं पीछे रिवर्स में गाड़ी घुमाया भी नहीं, पीछे रिवर्स में ले लिया हूँ। लेने के बाद में जब गेट पर मैं पहुंचा, मैं सब लोगों को बताया तो सब लोग मतलब वहाँ पे गए। वहाँ पे देखा कहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद में मैं शाम को जब घर पे गया तो मैं रूम के अंदर जैसा पैर रखा हूँ तो मुझे इतनी तेज़ बुखार आया, ऐसा ज़िंदगी में कभी मतलब आया नहीं होगा। फिर उसके बाद में 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में शाम को मतलब मेरे मुँह से खून आया, इतना खून आया तो भगत जी से मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मतलब मैं पूरा मेरा शरीर एकदम पीला पड़ गया। पीला पड़ने के बाद में तो मेरी जो पास में थी भगतमती थी मेरी, और मतलब मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए कि अब मतलब मैं बचूंगा नहीं। तो उसके बाद में मेरे पिताजी ने भी नाम दीक्षा ले रखी थी। मुझे बुलाया घर पे कि घर पे आ जाओ। मैं घर पे गया तो मतलब घर पे गया तो मैंने दवा लिया, एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब कराया। मतलब मैं 50,000 रुपये मतलब मैं लगा दिया, कुछ मतलब निकला नहीं, कुछ नहीं निकला। तो मतलब थोड़े दिन तक मैं सही रहा, तो मैं फिर बाहर चला गया गाड़ी चलाने के लिए। फिर उसके बाद में फिर मेरे मुंह से खून आया तो मैं घर गया। घर पे जाने के बाद में तो मेरी सास थी, तो बोली कि तुम चलो मैं तुमको भगत के दिखाता हूँ। तो मैं अंदर से मतलब मेरी आत्मा बोली मैं भगत के पास नहीं जाऊँगा, मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज सही करेंगे। मैं भक्ति नहीं करता था, मतलब फिर भी अंदर से ये लगता था भगवान यही है। तो उसके बाद में जब मेरी सास बोली भगत के पास लेके चलूँगा, तो हमने कि चलो अच्छा ठीक मैं चलता हूँ। तो मतलब मेरे गांव से थोड़ी 10 किलोमीटर सिटी पड़ती है दुबियापुर। तो वहाँ पे सत्संग हो रहा था संडे वाले दिन। तो मैं जब उस गली के सामने से निकला तो मेरा भाई गाड़ी चला रहा था बड़ा वाला। तो मैं उससे बोला नहीं भाई जी आप गाड़ी मतलब सत्संग की तरफ मोड़ लो, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आश्रम जाऊँगा। तो जैसे ही मैं आश्रम नामदान केंद्र पे पहुंचा तो ऐसा लगा मेरे शरीर से पूरा बोझ हल्का हो गया। हल्का होने के बाद में मेरी सास जो बोली कि तुम मन से आए हो, तुम्हारे बाबा ये पाखंडी हैं, ढोंगे हैं। तो मैं अंदर से मतलब मैं ये बोला तुम गलत बोल रही हो, वो मतलब पाखंडी नहीं, वो भगवान है। आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रही, वो भगवान है। तो उसके बाद में वो मेरे से गुस्सा हो गया, तुम गुस्सा हो जाओ मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो मेरे पापा जी वहीं पर सब लोग थे। तो मैं पापा जी बोले कि तुम नाम दीक्षा मतलब शुद्धिकरण दोबारा से कराओ। मैं दोबारा से शुद्धिकरण कराया। फिर उसके बाद में उस दिन से 8 दिन तक मुझे मतलब मैं किसी भगत को भी नहीं दिखाया हूँ, बिल्कुल एकदम सही हो गया हूँ। और दूसरा लाभ मुझे ये मिला भगत जी, मतलब मेरा लड़का भी बहुत बीमार था, लड़का भी मतलब नया जीवन दान उसको भी मिला है। उसके पूरा शरीर मतलब उसके बिल्कुल खून नहीं था शरीर में। डॉक्टर ने बोलता था आपको खून उसके खून चढ़ाना पड़ेगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैं अरदास लगा, अपनी मालिक ये मेरा नहीं, हमने कि ये आपका ही है, मैं आपको ही सौंप दिया हूँ। तो उसके बाद में दंड प्रणाम किया। दंड प्रणाम करने के बाद में तो 5 मिनट बैठा तो मेरा लड़का बोला कि पापा हमको पानी चाहिए। मैं उसको पानी दिया। तो उस दिन से 8 दिन तक मेरा लड़का भी सही है। भगत जी हमको लाभ हुआ है।
अच्छा, आपको ये पता है आपके गुरुजी जेल के अंदर गए हुए हैं? यो मतलब जो वो जेल के अंदर गए, ये मतलब जो वो उनका जो ज्ञान मतलब उन पे झूठा आरोप लगाया गया है। वो जेल के अंदर तो मतलब और भी कृष्ण भगवान भी, उनके माता पिता भी जेल में थे, और मतलब गांधी भी तो जेल में थे। मतलब वो एक भगवान है, वो बाहर भी आ सकते हैं, मगर वो एक लीला है। भगवान बाहर आएंगे, अभी नहीं टाइम है, वो बाहर आएंगे। अच्छा जी, और जो संत रामपाल जी महाराज का आपने अभी तक भी नाम नहीं छोड़ा, आप वैसे ही कर रहे हैं, वैसा ही दृढ़ विश्वास है जैसे हाँ। पहले नाम लिया था आपने? हाँ, हमको वैसे ही विश्वास है। भगत समाज उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे वो बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना नाम दीक्षा लें गुरु जी से और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं फिलहाल, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे लेंगे? साधना चैनल पे शाम को 7:30 बजे 8:30 बजे तक सत्संग आता है। नीचे लाल पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। धन्यवाद। सत्संग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों।